एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। जहाँ पना आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका, लेकिन जहाँ पना गुस्ताखी माफ करे, क्या आपने कभी बड़े बूढ़ों यानी अपने कभी पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर कहते हैं, हम उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई कहता है, लेकिन जहाँ पना कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? अकबर कहते हैं, क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई कहता है, जहाँ पना मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आया जा सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं, आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर कहते हैं, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलवाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर कहते हैं, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जी जहाँ पना वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुला लिया जाए। अकबर कहते हैं, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगी राज कहते हैं, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर कहते हैं, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या ये बात सच है? योगी राज कहते हैं, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर कहते हैं, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? योगी राज कहते हैं, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में ना फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जहाँ पना आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए, बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर कहते हैं, अकबर बीरबल से कहते हैं, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल कहते हैं, जी जहाँ पना मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज कहते हैं, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मुँह में ना फंसे तो। बीरबल कहते हैं, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज कहते हैं, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँ पना मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर कहते हैं, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक लगाते हैं और चित होने के लिए कहते हैं। बीरबल सबको अलविदा कहते हैं। अकबर कहते हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर कहते हैं, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है, 2 महीने गुजर चुके हैं पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला कहते हैं, जहाँ पना योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गया हो और वह उन्हें छोड़कर ना आना चाहते हो। अकबर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ बीरबल आ जाते हैं। उनके लंबे लंबे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी देखकर अकबर कहते हैं, खुशामदीद खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं जहाँ पना, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश है। अकबर कहते हैं, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना मेरे ही नहीं, वहाँ पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं, वहाँ पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने ये कहा यहाँ पर जो नाई है उसे बुला दीजिए। इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ सबके बाल काट सके। अकबर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज, और वह नाई अभी यहीं पर है, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं, हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं, वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर कहते हैं, योगीराज स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर कहता है, जहाँ पना मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यह सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते थे।
थे और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर कहते हैं, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठड़ी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाही, ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उस 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँ पना जब योगीराज ने आग जलाई तो सीधा मैं सुरंग के द्वार पर खड़ा था जो मेरे घर की ओर जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँ पना इस तरह से मैं वहाँ से बच निकला और मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने से अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर कहते हैं, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो, वाह बीरबल वाह। और फिर बीरबल अकबर का शुक्रिया करते हैं।